और हम सब बच्चों का यज्ञ पिता कौन? यज्ञ पिता। तो उस ब्रह्मा बाबा के हम डायरेक्ट बच्चे हैं। इनडायरेक्ट है ना डायरेक्ट है? डायरेक्ट है ना। दुनिया ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता मानती है, लेकिन कैसे आकर सृष्टि रचना किया, क्या किया, उनको कुछ पता है? शास्त्रों की बात समझते हैं, बहुत पुरानी बात समझते हैं, लेकिन हम लोग उस आदि पिता को, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को हम लोग देख रहे हैं ना। उसका सब कुछ हम लोग को पता है, कैसे उसने एक नई सृष्टि रचना किया। तो उसकी पहली रचना कौन? ब्रह्मा की पहली रचना, हम ब्राह्मण बच्चे हैं ना, है कि नहीं? तो ब्रह्मा की पहली रचना हम बाबा के बच्चे। तो आज उस आदि पिता सृष्टिकर्ता शिव बाबा का साकार माध्यम, उसकी पत्नी, ब्रह्मा को बाबा बड़ी माँ कहते हैं ना, हम सबकी बड़ी माँ, तो शिव बाबा की क्या हो गई? तो उसके हम डायरेक्ट बच्चे बने हैं, उसको जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसकी पालना के हम अधिकारी हैं, उनके वरदानों से हम पल रहे हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन की सबको बहुत बहुत मुबारक, है ना। अपने आप को इतना भाग्यवान समझते हो कि हम ब्रह्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। कहाँ है? कहाँ है? कल्प वृक्ष की जड़ में हम लोग। कहाँ है? कहाँ? कल्प वृक्ष का लास्ट पत्ता, और हम लोग कहाँ है? कल्प वृक्ष की जड़ में। तो खुशी है? ये नशा है नशा। हम ब्रह्मा के डायरेक्ट बच्चे उसके एकदम पास में हैं। तो संगम युग में ब्रह्मा की रचना, ब्राह्मण बनना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना, कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा। तो उसकी मुबारक। और आज सुबह सुबह बाबा के घर में आए हो। कोरोना का चारों तरफ बहुत कहर है, तो भी बाबा के घर में सुबह ठंडी में, इतनी ठंडी में नहा धोकर बाबा के घर आए हो, उसकी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सबको जो भी आए। अभी हम लोग बाबा के मुरली सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 मिनट के साइलेंस में जाएंगे। मधुबन जिसने देखा है, देखा मधुबन? YouTube में तो देखे होंगे आप लोग। बाबा के शांति स्तंभ में जाएंगे, शांति स्तंभ के सामने खड़े होंगे और बाबा को सूक्ष्म आकारी फरिश्ता रूप धारण करके बाबा को अपने दिल का बहुत मिठास, प्यार, मधुरता से भरा हुआ श्रद्धा सुमन बाबा को अर्पण करेंगे। ठीक है? तो अभी सूक्ष्म रूप से मधुबन पहुंच जाओ, शांति स्तंभ के सामने खड़े हो जाओ। बुद्धि द्वारा शांति स्तंभ के 7 चक्कर लगाओ चारों तरफ, और अनुभव करो हम बाबा को अपना सर्वस्व, मन, बुद्धि, संकल्प, संस्कार, वृत्ति, ये सब अर्पण कर रहे हैं फूल के रूप में।
आज बाबा की 18-1-22 की मुरली। मीठे बच्चे, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। मीठे बच्चे, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे, बाबा क्या करेगा? बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। क्या अनुभव होगा कि बाबा हमें खींच रहा है, बाबा मैग्नेट की तरह हमें खींच रहा है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। मिल गया सब कुछ, बाबा मिला तो सब कुछ मिला। न और कुछ चाहिए? क्या चाहिए? चाहिए कुछ? नहीं चाहिए? सब हो गया, इच्छा पूरा, सब भरपूर हो गया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, यह शरीर मेरा नहीं है, यह भी खत्म होना है। बाबा खुद इस शरीर को यज्ञ में स्वाहा किया, तो बाबा हमें भी रियलाइज करा रहा है, बच्चे इस देह भान से अलग हो जाओ, हमको अब बाप के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। यह तो जानते हो यह पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं है, तो इस शरीर से ममत्व निकल जाए। हम 3 घर में बैठे, पहला घर हमारी पृथ्वी, दूसरा घर जहाँ हम रहते हैं, वास करते हैं, और तीसरा घर हमारा ये शरीर। तो बाबा कहते बच्चे तीनों से ही तुमको ममत्व हटाना होगा। क्यों? इस शरीर में तुम हो किस लिए? अभी तुम इस शरीर में हो, तुमको चांस मिला है रहने का, क्यों हो? सर्विस के लिए हो। किसके लिए हो? इसमें ममत्व नहीं है, बस घर जाएं। यह संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम लोग की दादियाँ शरीर छोड़ी, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, तो हम लोग को लगता था कि शायद संगम युग पूरा हो गया है ना, ये लोग तो संपूर्ण बनकर चले गए, अब हम लोग को भी जल्दी जल्दी जाना है। शायद हम लोग संपूर्ण नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी जाना होगा।
लेकिन ये हम लोग का भाग्य है। बाबा हम लोग को टाइम दिया है। क्या टाइम दिया है कि बच्चे तुम भी पुरुषार्थ कर लो। उनका टाइम पूरा और हमको अभी भी टाइम क्या है, तो ये टाइम भी क्या करें, गफलत में गंवाएं? क्या करें, क्या करें? तो इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही है, इसमें ममत्व नहीं है। बस घर जाएं। यह संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अभी ही समझते हैं कि हमने 84 का चक्र लगाया है। बाप कहते हैं भल धंधा धोरी आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह याद रहे कि यह तो सब कुछ खत्म होना है, अब वापिस घर जाना है। बाप भी सदैव घर में रहते हैं ना। कौन सा बाप घर में रहता है? शिव बाबा। तो भल 8 घंटे धंधे आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो। बाबा आराम के लिए 8 घंटा दे रहे हैं। बाकी समय क्या करो? सेवा नहीं करो। बाकी समय बेहद के बाप से यह वार्तालाप रूह रिहान करो। 8 घंटा तो योग करना है, बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करना है। तो सेवा भी उसी में। लेकिन जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जो फ्री हैं, वो 8 घंटा सेवा, उनका धंधा क्या है? 8 घंटा की सेवा और फिर 8 घंटा की याद, तो उनका हो गया 16 घंटा। और जो कर्म जीवन में है, कर्म बंधन में है, उनके लिए बाबा कह रहा है कि तुम अपनी जीविका चलाने के लिए जो कर्म कर रहे हो उसमें 8 घंटा दो, आराम के लिए 8 घंटा दो और बाकी 8 घंटा बाबा के याद में रहो। तो बाप की श्रीमत है मीठे बच्चे, निरंतर याद की यात्रा में रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे क्या होगा? प्राप्ति तो बहुत है, बहुत है प्राप्ति। लेकिन बाबा कह रहा है जितनी याद की यात्रा में रहेंगे उतना प्रकृति तुम्हारी दासी बनती जाएगी। जितने याद की यात्रा में रहेंगे क्या होगा? प्रकृति को क्या मिल रही है? शक्ति मिल रही है याद से। प्रकृति खुश हो रही है कि मेरे मालिक मुझे शकाश दे रहे हैं, मुझे निर्बल, मतलब प्रकृति निर्बल हो गई है ना, तो उसको पवित्रता की शक्ति से, योग की शक्ति से हमको शक्तिशाली बना रहे हैं। तो प्रकृति आपका धन्यवाद करेगी ना, और प्रकृति आपके ऊपर कुर्बान हो जाएगी, तो प्रकृति दासी हो जाएगी। सन्यासी लोग कब मांगते नहीं हैं, वह योगी तो है ना। निश्चय रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है। बाबा कहते वो भी एक योगी है सन्यासी, लेकिन उनका योग है ब्रह्म तत्व के साथ, और हमारा योग है ब्रह्म तत्व में रहने वाले बाप के साथ। बहुत पक्के रहते हैं, बस हम जाते हैं, यह शरीर छोड़ जाएंगे। बड़ी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में कई भक्त देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात भी कर लेते हैं। बाबा अलग अलग सब बता रहे हैं दुनिया में क्या क्या होता है। जो साधु सन्यासी हैं वो ब्रह्म तत्व को याद कर रहे हैं, और एकदम जब वो लोग समाधि लेते हैं ना, तो उनको उनकी जो कॉन्शियस है, उनकी जो अंदर में जो उसका विचार एकदम एकाग्र हो जाता है कि अब हम ब्रह्म में लीन हो रहे हैं, तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। इसी तरह जो भक्त हैं वो फिर कई भक्त तो देवताओं से मिलने के लिए, देवताओं का दर्शन करने के लिए जीवघात भी कर देते हैं, आत्महत्या। तो देखा सन्यासियों की धारा अपनी है और भक्तों की धारा अपनी है। तो आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वह तो होता नहीं है, बाकी जीवघात होता है।
ना, आत्मघात नहीं होता है, आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर को खत्म करते हैं, तो इसको कहेंगे जीवघात। तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे उस समय तुम क्या बन गए? जब हम योग में हैं, हमारी बुद्धि मन एकदम बाबा में एकाग्र है, तो उस समय हम क्या बन गए? वो जैसे अमर अवस्था है। कौन सी अवस्था? आत्मा तो कभी मरती नहीं, अमर है। और जिस घड़ी हम योग में हैं, तो कल्प कल्पांतर के लिए वो घड़ी क्या हो गई? कमाई कराने वाली घड़ी, कमाई कराने वाला मुहूर्त, कमाई कराने वाला समय। तो जो योग में हमने समय बिताया, वो कल्प कल्पांतर के लिए वो अमर हो गया। तो कभी कोई भी ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करें, परंतु वह अवस्था मजबूत हो। पहले तो अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर कोई कमजोरी नहीं होगी तो क्या होगा? तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकेंगे। जितना हम अंदर से प्योर होते जाएंगे, उतनी सेवा शक्तिशाली होती जाएगी। फादर सोज सन, सन सोज फादर। बाप ने तुमको लायक बनाया और तुम बच्चों को फिर नए नयों को बाप का परिचय देना है। तुम लायक बन गए हो, अब तुम्हारा कर्तव्य है नए नए को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर ही दिया ना। बाबा को भी नाज है कि मैंने जैसा चाहा वैसे अपने बच्चों को बना दिया। मैंने जैसा चाहा वैसे मैंने अपने बच्चों का स्वरूप बना दिया। तो बाबा को भी खुशी है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं। रात दिन यही ख्याल चलता है कि हम इनका जीवन कैसे बनाएं, इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा ना। বলছে এরকম এরকম বাচ্চারা আছে যারা সারা দিন বাবার সেবার চিন্তন করে এবং ভাবে যে আমরা এমন কি করব যাতে এই আত্মাদের জীবন শ্রেষ্ঠ হয়ে যাক। তো এরা যত শ্রেষ্ঠ হবে তো তার কমিশন তো আমরাও পাবো, আমাদের জীবনটাও কি হবে? আরো শ্রেষ্ঠ হবে। तो खुशी होती है ना, हर एक को उमंग रहता है कि हम अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हमजिन्स की सेवा करें। बाप भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये हम सबका फर्ज है, हम सबका कर्तव्य है कि जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है उस जन्म भूमि का उद्धार करना है। तो आप लोग का जो कोई गांव हो वहाँ जाकर क्या करना है? सेवा करनी है। तो बाप बैठ बच्चों को ही शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है। किसकी उन्नति? बाप जानते हैं रूहानी कल्प वृक्ष कल्प पहले मिसल ही है। यह वृक्ष है ना, इनमें सभी सेक्शन है। बाबा कहाँ ले गए हमारी बुद्धि को? सेक्शन कहाँ है? परम धाम। रूहानी कल्प वृक्ष अर्थात आत्माओं का कल्प वृक्ष कहाँ है? परम धाम में। तो वहाँ सेक्शन है। आगे चल तुम सब कुछ साक्षात्कार करेंगे कि सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में कैसे रहती हैं। देखो कल भी बाबा ने कहा ना, अंतिम समय फिर साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा, क्योंकि बाहर में जितना उपद्रव मचेगा तो बाबा बच्चों को क्या कराएंगे? साक्षात्कार में बिजी कर देंगे। तो फिर तुम देखोगे, सतयुग देखोगे, परम धाम देखोगे, तो फिर देखोगे कि परम धाम में हर धर्म की आत्मा अपने अपने घर में अपने अपने सेक्शन में कैसे बैठी हुई है। तो फिर वहाँ से कैसे नंबरवार आती है। तो बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सर्विस करें, यह करें। साथ साथ बाप की भी याद रहनी चाहिए
याद से ही उन्नति होगी। सर्विस कितना भी करो लेकिन अंदर की उन्नति किससे होगी? याद से। बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ वह ठीक है। हम लोग कोई भूल करते हैं तो हम लोग को दुख होता है, नहीं बाबा ड्रामा में ये भूल हो गई, बाबा ये ड्रामा में भूल हो गई। बाबा को क्या लगता है? क्या लगता है? जो पास हो गया, जो चला गया, पास हो गया, वही ड्रामा में था। क्या था? और ड्रामा अपने आप में कल्याणकारी है। लेकिन इसका मतलब नहीं हम लोग भूल करते जाएं और बाबा को भी ड्रामा कहते जाएं, वो नहीं। तो बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ वह ठीक है। लाडले बच्चे, कितना प्यार कर रहा है बाबा, है? अनुभव हो रहा है बाबा के प्यार का? क्या कह रहा है? लाडले बच्चे, आगे चल तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसी को थोड़ा ही समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे। योग की ताकत नहीं है और हम बोल बहुत रहे हैं तो अंदर में नहीं घुसेगा ना। और अगर योग की ताकत है, थोड़ा ही बोले हैं, वो अंदर में जाकर तीर जैसा लगेगा। यह भी ज्ञान बाण है ना, बाण लगता है और बहुत शक्तिशाली बाण होता है। या बाण के में मुख में जौहर होता है एक, तो क्या होता है? घायल कर देता है ना, धार और धार के साथ जौहर। तो पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। घायल माना पहले মানে এতদিন তো আমরা ভক্তি মার্গের অনেক রকম মান্যতা নিয়ে চলতাম না, মানে যারা ভক্তি মার্গের মানুষ আছে, তো তারা যখন বাবার জ্ঞানের এত বড় কথা শুনছে তখন সত্যি এটাই সত্য, বাকি এতদিন যা করে আসলাম সব মিথ্যা, ওটা ভুল। এটাকে যে স্বীকার করে নেওয়া, বিবেক মেনে নিচ্ছে যে সত্যি এটা তো। কালকে একজন একটা মেয়ে আসলো, তার মা আর মেয়ে দুজন বলছে যে এতদিন এত ভক্তি করতাম, যে কোনো দেবী দেবতা কৃষ্ণের মন্দিরে গেলেই তো একদম প্রণাম, হ্যাঁ, তারপরে মাথা নত করা। আর এখন বাবার রোজ মুরলি শুনছি, জ্ঞান শুনছি, তো মন্দিরে গেলাম তো মনেই হচ্ছে না যে প্রণাম করি। মনে হচ্ছে আমরা তো এর রাজ্যে যাচ্ছি, আমরা তো এর বংশাবলী, আমরা তো এর সন্তান, তো সে ভাবই আসছে না যে আমরা পুজো করি বা প্রণাম করি। बाबा की করে দিল বুদ্ধিকে। तो क्या हो गए? घायल हुए ना, फिर बाबा के बन गए। कितना चेंज। तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा नहीं ना, ऐसे नहीं रात को बहुत थके थे सो गए और सुबह उठे बस सामने काम दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं। हमारी अवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना है। रात को भी सोते सोते याद में रहकर ही सोना है। ऐसे सोना है, এটা না যে हाँ बाबा तुम्हारे गुड नाइट করে নিলাম, होता है ना, हम लोग 10 मिनट पहले गुड नाइट करते हैं, तो गुड नाइट कर लिया, उसके बाद फिर हम दूसरे चिंतन में चले गए या हम मोबाइल में चले गए। नहीं, गुड नाइट करने के बाद भी दूसरा काम और क्या है? अब बाबा के साथ सो जाओ। कैसे सो जाओ? बाबा को साथ में लेकर। ये कोई कंडीशन तो बाबा ने नहीं रखा है कि नहीं 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 मैं भगवान हूँ, तुम्हारे साथ नहीं सो सकता हूँ, तुम्हारे बिस्तर में नहीं सो सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा ने ये भी खुली ऑफर रखी है कि मुझे माँ बनाकर, अपना साथी बनाकर मेरे साथ सो जाओ, ठीक है ना। और फिर सवेरे जैसे ही आँख खुले तो क्या अनुभव हो? बाबा पास में है, बाबा साथ है, बाबा से हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद ही नहीं करेंगे
तो फिर बाप तुम्हें प्यार कैसे करेगा? हम लोग कहते बाबा आपका प्यार का अनुभव नहीं हो रहा है, तुम याद करो, तुम जितना करोगे तो तुम 1 करोगे तो मैं 10 करूँगा, लेकिन अगर तुम 1 भी नहीं करोगे तो मैं আমি কি করে 10 গুণ করব, তোমাকে 1 তো করতে হবে। भल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनने हैं, फिर भी चुप करके बैठ थोड़े ही जाएंगे, पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाबा को पता है कि मेरे बच्चे रोज सुबह सेंटर में नहीं आएंगे मुरली सुनने साल में 1 ही दिन आएंगे, ऐसा है ना। कहा जाए भाई चलो पूरी ठंडी ये सेवा, ये पुरुषार्थ करो, स्पेशल पुरुषार्थ, रोज सुबह सुबह नहा धो के सेंटर में आओ। सोचेंगे, लेकिन ये तो बाबा को भी पता है कि कौन क्या करेंगे, कौन क्या पुरुषार्थ करेंगे, तो क्या बाबा नहीं बोलेगा? बाबा बोलेगा नहीं बोलेगा? बाबा को तो फर्ज है पुरुषार्थ कराना। तो बच्चों को ड्रामा कह के ठहर नहीं जाना है, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। हम लोग कितना सुंदर बहाना देते, बाबा ठंडी बहुत है, बाबा दूर है ना, और बाबा पूरी ऑपोजिट कंडीशन में आता है। बाबा सत्युग में आता है, इतना प्योर बाबा, एवर प्योर, परम पवित्र, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यता की अथॉरिटी। कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड, और वो आता है एकदम असत्य की दुनिया में। कौन सी दुनिया में? हम लोग जब मार्केट में जाएंगे ना तो गंदा चीज देखेंगे, ना ना उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, और बाबा आया कहाँ? कितनी पतित दुनिया, कितनी गंदी दुनिया में बाबा आया। तो बाबा ने कहा नहीं 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 मुझे नहीं जाना है। कहा कितना प्यार है उसका कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे बच्चों का उद्धार कौन करेगा, इस दुनिया को परिवर्तन कौन करेगा, इस कलयुग को स्वर्ग कौन बनाएगा। नहीं, तो बाबा ने हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं रखी, और हम लोग कितनी कंडीशन रखते हैं बाबा के सामने। नहीं, बाबा ठंडी है, बाबा मॉर्निंग में मुश्किल है, दूर है, कितनी कंडीशन रखते हैं। तो बच्चों को ड्रामा कह करके ठहर नहीं जाना है, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा कि नाहक मैंने ऐसे किया, माया के वश हो गया। बाप को तो तरस पड़ता है, नहीं सुधरते हैं तो उनकी फिर क्या गति होगी। रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं खाएंगे, इसलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं। क्या? अब जैसे आप मेले में हो, मेला में कोई सर्कस चल रहा है, कुछ जादू चल रहा है, तो बच्चे को बहुत इच्छा है हम थोड़ा इस स्टॉल में भी घुस के सर्कस देख लें, थोड़ा यहाँ जादू देख लें, यहाँ कुछ नया गेम हो रहा है वो देख लें। नहीं, लेकिन माँ बाप को तो है कि बच्चे को लेकर जाना है घर, तो बोलेगा नहीं जाऊँगा, लेकिन उसको क्या करेंगे, प्यार से पहले समझाएंगे, चलो बच्चे घर जाना है, देरी हो रही है। अगर नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? मारेंगे ना डंडा, थोड़ा पहले तो कान पकड़ेंगे, नहीं मानेगा और रोएगा, फिर थप्पड़ मारेंगे। तो बाबा भी कहता है क्या करूँगा तुम्हारे साथ, क्या करूँगा, नहीं मानोगे, नहीं समझोगे तो क्या करूँगा। तो इसलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं, बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है, बार बार अपनी चेकिंग करनी है, हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाप से हमें सब कुछ मिला, फिर किस चीज की मेरे में कमी है। बाबा कहते हैं सब कुछ तो मिल गया, फिर और क्या चाहिए बताओ, क्या इच्छा है, कहाँ आसक्ति है। जैसे कोई भी चीज का जब अभाव होता है तो कहते हैं ना अभावे स्वभाव खराब है, अभावे स्वभाव खराब। जब सारी प्राप्ति हो गई, सारे भंडारे भरपूर हो गए, तो स्वभाव संस्कार क्यों खराब हो रहे हैं। अपने अंदर झांक करके देखना है,
जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने के लायक अपने को समझते हो, बाप भी पूछते हैं लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? क्या क्या खामियां हो रही हैं, क्या क्या खामियां रही हुई है जिसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है, बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ही परफेक्ट बनना है। बाप आते ही है परफेक्ट बनाने। तो अपने अंदर से पूछो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं? अगर खामियां हैं तो बाप को बताना चाहिए कि यह खामियां हमारे से निकलती नहीं है, उसका कोई उपाय बताओ। लतिका माता, वीडियो नहीं भेजना है कहीं, ठीक है। बीमारी सर्जन द्वारा ही निकल सकती है। तो बाबा कितनी बड़ी गारंटी भी दे रहा है कि मान लो अगर तुमको ये लग रहा है कि हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमी है, और हम चाहकर भी इसको नहीं निकाल पा रहे, इस कमजोरी को, इस संस्कार को हम ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो बाबा उसके लिए भी कह रहा, फाइनल ट्रीटमेंट में सर्जन हूँ। क्या हूँ? कोई भी तुम्हारे अंदर ऐसा कड़ा संस्कार है, कड़ा अवगुण है, तो तुम बाबा के आगे सरेंडर हो जाओ, आत्मसमर्पण कर दो। बाबा ये कमजोरी मेरे से ठीक नहीं हो रही है, बाबा आप ही संभालो। तो बाबा कहता मैं कौन हूँ? मैं रूहानी सर्जन हूँ। तो ईमानदारी से, सच्चाई से बाप के सामने रखो। क्या रखो? प्यार से चिट्ठी में लिखो, बाबा मेरे अंदर ये बहुत बड़ा अवगुण है, आप इसको खींच लो, ब्लॉटिंग पेपर की तरह इस अवगुण को क्या करो, खींच लो। खामियां बताएंगे तो बाप राय देंगे। खामियां बहुतों में है, किसी में लोभ है तो किसी में फालतू चिंतन करने की आदत है। फालतू चिंतन, इधर उधर की बातें सुनना, बिना मतलब का बात का बतंगड़ बनाना, तो ये सब फालतू बातें हैं ना। तो उसको ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कितना बड़ा लीकेज, और कितने हम बेवकूफ हैं, मूर्ख। बाबा की याद में रहते हैं, पवित्र रहते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, इतना तो हम रोज मुरली सुनते हैं, अमृत वेला उठते हैं, लेकिन अगर सारा दिन में कुछ 1 घंटा 2 घंटा फालतू बातें करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, इसकी बात उसकी बात करते हैं, तो क्या हुआ? सारा अमृत रस क्या हो गया? जो अमृत जमा किया वो सारा क्या हो गया? तो बेवकूफ़ हुए ना। एक तो इतनी मेहनत करके कमाई किया और फिर सारा उसको क्या किया? 15 दिन का मक्खन निकाल के आपने एक दिन घी बनाया, थोड़ा देर में देखा तो घी की शीशी फट गई। क्या हो गया? तो तिल तिल करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके शक्ति जमा करना, और फिर फालतू बातों में क्या करना? गंवाना। कितनी बड़ी मूर्खता, कितना बड़ा बेवकूफ़ी है ये। तो बाप रोज रोज समझाते हैं, वैसे इतना समझाने की दरकार नहीं है, लेकिन यह धारण करने की बातें हैं। 5 विकारों को जीतने की बात अभी की है। तुम्हारे में कोई वह भूत भटकने वाले नहीं है। यह जन्म जन्मांतर के भूत 5 विकार तुम्हारे अंदर प्रवेश हैं, जिन्होंने दुखी किया है ना। बाबा कहते बाहर जो भटक रहे ना भूत प्रेत आत्मा, वो तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन वो उससे भी कड़े भूत 63 जन्म से तुम्हारे अंदर क्या है? समाये हुए हैं। उन्होंने दुखी किया है। सबसे बड़ा भूत कौन सा? अब भूतों की बाबा व्याख्या दे रहा है। सबसे बड़ा भूत कौन सा है? काम। काम भूत के लिए तो रोज समझाया जाता है। आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है। काम को जीतने का फॉर्मूला,
होता है ना कोई भी समस्या का समाधान, तो बाबा कहते काम विकार जैसा भूत, जैसे तांत्रिक लोग क्या करते हैं, भूत प्रेत निकालने की विद्या सीखते हैं, तो यहाँ बाबा काम क्रोध रूपी भूत को निकालने की विद्या सिखा रहा है। क्या, कौन सी विद्या? राज विद्या। तुम अपने को आत्मा समझो। जब अपने को आत्मा बिंदु ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैं एक बिंदी हूँ, एक लाइट का सूक्ष्म कणा हूँ, तो दूसरे को भी देखेंगे तो किस रूप में देखेंगे? वो भी तो एक बिंदी है, उसका शरीर है ही नहीं, वो तो एक बिंदी है। अगर वो बिंदी वहाँ से निकल जाए तो उस डेड बॉडी को हम प्यार करेंगे? चमड़े का शरीर को प्यार करेंगे? करेंगे? कोई जाने भी नहीं देगा पास में, कहेगा तो मरा हुआ शरीर है। नहीं, तो हम किससे प्यार कर रहे हैं? किससे अटैचमेंट है हमारा? आत्मा से ना, शरीर से। तो आत्मा तो बिंदी है, ठीक है ना। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे ऐसे देह भान की जो गंदी बदबू है ना, वो क्या होगी? निकलती जाएगी। तो तुम भाई भाई हो, तो इस शरीर को नहीं देखना है। हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली हैं। बाप आए हैं ले जाने के लिए। बाकी यह देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, कौन सा गुण हमारे में कम है। चेकिंग, बाबा चेकिंग सिखा रहा है। कौन सा अवगुण है ज़्यादा और कौन सा गुण है कम। तो गुणों को बढ़ाना है ना, गुणों की मात्रा बढ़ानी है और अवगुण को खत्म करना है। तो कौन सा गुण कम है? कौन सा गुण कम है हम ब्राह्मण बच्चों में? कौन सा? गंभीरता और सहन करने की शक्ति कम है। सहन करने की शक्ति कम, और साइलेंस में रहने का गुण नहीं है, है ना, जो सब गुणों की जननी है। साइलेंस में रहो, सारे गुण आ जाएंगे। अगर मंदिर में रहने वाला देवता का जो रूप है ना, देवता की जो मूर्ति है, वो अगर बोलना शुरू कर दे ना तो उसको कोई देवता नहीं मानेंगे। मानेंगे? कुछ बेचारा चुप रहता है ना तब उसकी पूजा होती है। अगर वो बोलना शुरू कर दे, है ना, तो साइलेंस उसको देवता बना रही है। और हम चैतन्य देवता होकर हम इतना बोलते हैं। हम लोग कौन है? बाबा के बच्चे चैतन्य देवी देवता है ना। और हम लोग क्या करते? फालतू बक 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 करते रहते हैं। तो बाप आए हैं ले जाने के लिए। तो आत्मा को देख बताया जाता है ना कि इस आत्मा में यह खामी है, तो फिर बैठकर करेंट दें कि इनसे यह बीमारी निकल जाए। कितनी बाबा माना प्रॉमिस कर रहा है कि तुम मुझे बताओ मेरे अंदर क्या कमजोरी है, आत्मसमर्पण करो बाबा को, फिर मैं तुमको बैठकर स्पेशल करेंट दूंगा। क्या दूंगा? बाबा स्पेशल प्रकाश देगा कि मेरे बच्चे की कमजोरी क्या है। जैसे वो शादी के लिए बच्चे लोग सजते हैं ना ब्यूटिशियन के सामने, अगर वो थोड़ा भी हिलती ना, वो ब्यूटिशियन लगाती है डांट जोर से, है ना, कि हम तुम्हारा मेकअप करने बैठे हैं और तुम हिल रहे हो। एकदम चुपचाप स्टैचू की तरह, कुछ नहीं बोलना, कुछ इधर उधर नहीं देखना, तब उसको सजाते हैं। तो हम इतना साइलेंस होकर, इतना एकाग्र होकर, इतना सरेंडर माइंड होकर, शादी का इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, इतना बड़ा काम, इतने रिश्तेदार, इतने लोग, लेकिन वो बच्ची को या उसको क्या होना पड़ता है तब एकाग्र होकर। तो बाबा भी क्या कह रहा है कि तुम मेरे सामने एकाग्र होकर बैठो ना, तब तो मैं तुमको सजाऊंगा, तब तो मैं तुम्हें इतना सुंदर, और तुम्हारी बुद्धि हिलती रहेगी तो क्या होगा? सजाएगा बाबा। तो बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाप की याद से, बाप की महिमा करने से यह भूत भागते रहेंगे और तुमको खुशी भी
रहेगी। इसे तांत्रिक लोग कहते हैं घर में भूत है तो सब समय एक ठो दीपक जला के रखो, तो भूत, धूप जला के रखो, दीपक जला के रखो तो भूत भाग जाएगा। बाबा क्या कह रहे, तुम याद का दीपक जला के रखो तो भूत तुम्हारे क्या होंगे, और तुमको बहुत खुशी रहेगी, तुमको बहुत। तुम जानते हो यह झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया को चारों तरफ से, माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है ना। सचिन भाई की क्लास सुने, सुबह उठते माया कितने रूप में आती है, कितने रूप में। पहला थॉट, और 10 मिनट सो जाए, पहली माया नहीं, दूसरी माया ठंडी है, क्या करना सुबह उठकर, कुछ काम धाम तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे माया एकदम, आप सोए हैं और चारों तरफ माया आपका फेरा लगा रही है ना, तब से माया का नाटक शुरू होता है। फिर अगर आप बाथरूम में जाएंगे तो देखेंगे पानी नहीं आ रहा है, नहीं, ये माया का और खिला, लाइट चली गई। तो तुम जानते हो यह झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है। माया का परछाया किसी को ऐसा पड़ता है, कैसा बताओ भाई लोग, अनुभव है आप लोग के। माया का परछाया ऐसा पड़ता है, क्या करते हो, क्या करते हो, टीसर भी जो एकदम गुम हो जाते हो बाबा की दुनिया से, एकदम क्या, कहाँ हो भाई, हाँ अच्छी बेचे अच्छी, बाप का हाथ ही छोड़ देते हैं। तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन तो बाप के साथ है ना, बाकी बच्चे तो सब नंबरवार निमित्त हैं। अच्छा, बाबा की छोटी सी मुरली, अति मीठे अति लाडले सर्व शिखी लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा कि जैसे कोई सन्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे अनुभव होगा कि बस अब ये चोला छोड़ मैं जाकर ये बनने वाला हूँ। सुना, जितना नजदीक जाते जाएंगे पुरुषार्थ में, जितना संपूर्णता की ओर जाएंगे, उतना, जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखाई देता था कि ये बूढ़ा शरीर छोड़कर मैं अभी एक छोटा सा कृष्ण, विष्णु कृष्ण गोपाल बनने वाला हूँ। फिर बाबा को अनुभव होता था मैं नारायण बनने वाला हूँ, दिखाई देता था बाबा को, अपना भविष्य का चेहरा दिखाई देता था। तो बाबा कहते आपको भी ऐसे दिखाई देगा। तो जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह स्मृति रहती है कि अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा, ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सन्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हो, अभी यह हूँ फिर यह बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते थे ना कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है, एक पांव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है ना। फाइनल संपूर्ण अवस्था को पाने में एक कदम की देरी, बस एक पांव यहाँ और फाइनल, अब हम दूसरा कदम रखते ही संपूर्ण बनेंगे। तो ऐसे अपने अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है,
वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। आईनाते যেমন নিজেকে স্পষ্ট দেখা যায় না, সেরকম বাবা কি বলছেন যে ज्ञान के दर्पण में अपना फाइनल स्वरूप कैसा देखो, कैसे होंगे हैं, दिव्य फरिश्ता। तो न चाहते हुए भी धारण करने का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है, उस स्वरूप की तरफ अटेंशन जाता है। वह लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई दे। क्या दिखाई दे, क्या फाइनल क्या दिखाई, क्या देखना है, लाइट ही। जैसे सेंटर में सब कुछ सादा होता ना, कुछ रंगीन बनाओ तो बोले कि इतना तो सादा सादा किया था आपने, फिर ये रंगीन क्यों बनाया, नहीं। तो इसी तरह हम लोग है लाइट के दुनिया में रहने वाले, लाइट के फरिश्ते। तो हमको हमारे चारों तरफ क्या दिखे, सबको, हमको भी दिखे, दूसरों को भी दिखे, क्या दिखे, लाइट ही लाइट। इससे क्या होगा, जब हम चारों तरफ लाइट ही लाइट देखेंगे तो क्या होगा, कोई मारने आएगा आपको बंदूक, मार पाएगा, क्या दिखेगा उसको, कोई गलत दृष्टि से आएगा, कुछ गलत विचार लेकर, उसको शरीर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ठीक है। और फिर वो लास्ट में क्या कहेगा, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। कौन है ये फरिश्ते, कहाँ से आए हैं, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। इसलिए क्या करना है, मुझे भी अपने चारों तरफ लाइट दिखाई दे। और कृष्णपंथी लोग हैं ना, जो मायापुर वाले कृष्णपंथी लोग, वो कैसे निराकार की व्याख्या देते हैं कि कृष्ण ही साकार है और कृष्ण ही निराकार है। तो कैसे कि कृष्ण के शरीर में इतनी लाइट है, इतनी लाइट है, इतनी लाइट है कि जब कोई उसको दर्शन करता है ना तो उसका फिजिकल फॉर्म दिखाई नहीं देता, वो खाली लाइट ही लाइट। और लाइट के कारण उसको निराकार कह देते हैं लोग, क्योंकि शरीर तो उसका दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आया। हम लोग तो भक्ति करते हैं, चरणों में फूल देते हैं, इसलिए उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप उसका दर्शन करना चाहोगे ना तो इतना तेजोमय है, लाइट इतनी है, उसके शरीर से इतनी लाइट निकल रही है जो उसका शरीर दिखाई नहीं देगा। इसलिए वो लाइट है, इसलिए वो निराकार है। निराकार कोई दूसरा है ये मानने के लिए स्वीकार नहीं है। हमारा कृष्ण ही कौन है, लाइट स्वरूप है। गॉड कोई दूसरी लाइट नहीं है, गॉड इज लाइट नहीं है, हमारा कृष्ण ही गॉड है और वही लाइट है। ये देखो कृष्णपंथी लोग इस चीज़ को एकदम अभी तोड़ रहे हैं। तो बाबा कहता है कि वो लाइट हम लोग को भी दिखानी है ना, हम लोग को भी वो लाइट। सिर्फ एक कृष्ण क्यों, हम सब इतने क्या हैं, लाइट धारी हैं। तो वह लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है, लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही इन्हों की ड्रेस है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। लाइट हमारी ड्रेस, लाइट हमारा ताज, लाइट हमारा क्या है। अब चेहरा में कितना भी अच्छा कॉस्मेटिक लगा लो, लेकिन फोकस ना पड़े, लाइट ना पड़े तो क्या होगा, आपका चेहरे का मेकअप दिखाई देगा। हम लोग एक बार कश्मीर में थे तो वहाँ एक शूटिंग चल रही थी। तो दिन के 12 बजे पूरी कड़ी धूप है, उसमें भी वो जो हीरोइन थी उसके इधर एक ठो लाइट का फोकस मार रहे हैं, इधर एक ठो लाइट का फोकस मार रहे हैं। तो लाइट तो है, सूर्य की धूप है, इतनी रोशनी आ रही है, फिर ये एकदम उसके चेहरे के इधर में क्यों लाइट मार रहा है, इधर में क्यों लाइट मार रहा है। बोलता है सूर्य की रोशनी है
लेकिन उसके चेहरे में चारों तरफ लाइट होगी तब उसका चेहरा इतना ब्राइट दिखेगा। इसलिए क्या, मान लो आपका नाक में सूरज की धूप पड़ रही है लेकिन यहाँ गाल में नहीं पड़ रही तो क्या होगा, यहाँ काला आ जाएगा और यहाँ पूरे चेहरे में चारों तरफ से क्या होनी चाहिए। इसलिए यहाँ से एक तो फोकस लाइट मारा, उधर से एक तो फोकस लाइट मार। ठीक है, तो किसका महत्व हुआ, किसका महत्व हुआ? फेस का महत्व नहीं है, बॉडी का नहीं है, किसका है? तो बाबा हमको क्या कह रहा है? तो मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा, नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से। कोई भी सामने आए, एक सेकंड में आपको देखकर वो अशरीरी बन जाए, यह है पुरुषार्थ का फाइनल स्वरूप। सुना, हम कितने पुरुषार्थी हैं, उसकी रिजल्ट क्या होगी? जो हमको देखेगा उसको अशरीरीपन का भान आएगा। जैसे बाबा के सामने कोई आता था ना तो देह भान भूल जाता था, वो अपने को हल्का अनुभव करता था, अशरीरी हो जाता था। तो मुख से बाबा को कुछ नहीं बोलना है, लेकिन उसको कहाँ तक बाबा पहुंचा रहा है, कौन सी अवस्था तक, कौन सी अवस्था तक? कि जैसे मैं अशरीरी हूँ, बाबा को कुछ बोलना नहीं पड़ा, 7 दिन का कोर्स नहीं कराना पड़ रहा बाबा को, लेकिन बाबा के साथ के रहने का अनुभव, बाबा के सामने आने का प्रत्यक्ष फल कि वो आत्मा भी क्या बन गई? अशरीरी। तो जहां भी देखेंगे लाइट ही देखेंगे। तो कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कृष्ण का शरीर दिखाई, लाइट ही लाइट दिखाई दे रही है, तो ऐसे आपका भी शरीर दिखाई नहीं देगा, लाइट ही लाइट दिखाई देगी। विनाश के समय पेपर में पास तो होना है ना, तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए अभी से लाइट हाउस बनने की मेहनत करनी होगी। अब ये तो नहीं है कि आपने बैच पहना है, सादा ड्रेस पहना है तो जो आतंकवादी वो कहेगा कि नहीं 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 इसको नहीं मारेंगे, क्या हो जाएगा? खाली बैच पहनने से, वाइट ड्रेस पहनने से उसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी, वो आपको नहीं मारेगा। आप बाजार की भीड़ में सबको गोली लग रही है, हमको गोली नहीं लगेगी, हैं? कैसे बचेंगे? तो परिस्थिति जो विनाश में अंतिम होने वाली है, जहां तहां गोली मारी, जहां तहां मारपीट, जहां तहां कुछ भी होगा, बम ब्लास्टिंग होगा, क्योंकि विनाश का ये अंतिम यही स्वरूप है। तो उस समय हम कैसे बचेंगे? बम से मरेंगे, गोली से मरेंगे, किसी के तलवार अस्त्र से मरेंगे? स्वेच्छा से। क्या? स्वेच्छा से। बाबा चाहेगा मेरे बच्चे ऐसे मरे, किसी की तलवार से मरे, खून बहे आपका? चाहेगा? तो उसके लिए तो तैयारी करवा रहा है। क्या करो? कल बता रहे थे ना एक माता जी के, बाबा आके जैसे मोटरसाइकिल के सामने ही आ गए थे, लेकिन जैसे कोई आके मुझे हटा दिया, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जैसे कोई हटा दिया। तो विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। अभी हम लोग कितना चैलेंज से कहते हैं कि अभी जैसे चाय में लोग कुछ मिला के बेहोश कर देते हैं, बाहर का खाना में कुछ गंदा खराब चीज़ मिला के बेहोश कर देंगे और आपका सारा छिनताई करेंगे, तो हम लोग तो सेफ हो गए ना, क्योंकि हम लोग तो बाहर का खाते ही नहीं, हम लोग तो सेफ हो गए। तो बाबा ने कितना बचाया, लेकिन लास्ट में हर परिस्थिति से बचें, उसके लिए बाबा कह रहे बच्चे लाइट हाउस बन जाओ।
चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। सुना? अगर आपको काम करना है, अगर आपको चलना है, बात करनी है, तो भी अनुभव करो कि मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मैं आकारी लाइट धारी, मैं एक फरिश्ता काम कर रहा हूँ। तो जैसे पाठ बजाने के समय चोला धारण करते हैं, कार्य समाप्त हुआ तो चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करेंगे और 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब यह पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे कोई माइंस में जाते हैं ना तो ड्रेस पहनते हैं, फिर जब माइंस से ऊपर उठ के आ जाएंगे तो क्या करेंगे? वही ड्रेस पहनेंगे? नहीं पहनेंगे ना। तो बाबा कहते ऐसे जब आप कर्म करो तो ड्रेस पहनो कि मैं आकारी फरिश्ता हूँ, ये ड्रेस पहनो, और फिर इसको भी खोल के बिंदी हो जाओ। तो जब ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो बाबा की गारंटी देखो, कितनी बड़ी गारंटी बाबा दे रहा है। क्या होगा? संकल्पों की सिद्धि। बाबा कह रहा है सारे कर्म भोग शीघ्र खत्म होंगे। सारे कर्म भोग, जो तो कर्म भोग আছে ना, ये सारे कर्म भोग, ताली तो बजाओ, कितनी बड़ी गारंटी है बाबा की कि जितना आकारी निराकारी प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना क्या होगा। जैसे डॉक्टर लोग गारंटी देता है ना, आप ये एक्सरसाइज करो, हम कहते हैं आपका ये दर्द मिट जाएगा, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, गारंटी देते हैं डॉक्टर। ऐसे रूहानी डॉक्टर क्या गारंटी दे रहा है कि जितना आकारी निराकारी ये प्रैक्टिस जितना करोगे। थोड़ा सा आगे आगे आ जाइए आप लोग। तो जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा होने का अभ्यास कराते हैं, ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाएं। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। इसलिए जब दादियों को बीमारी होती है ना, तो हम लोग का मन में बहुत संकल्प चलता है, बाबा दादी तो इतनी पवित्र हैं, दादी इतनी महान है, दादी लोग तो कोई भी कर्म ही नहीं किए हैं, तो फिर उनको ये कर्म भोग किस लिए, उनको ये सजा किस लिए, उनको ये बीमारी क्यों, उनको कैंसर क्यों, उनको ये क्यों। बाबा को ये अच्छा नहीं लगता सुनने में। बाबा कहता है वो बीमार नहीं है, वो कर्म भोग में नहीं है, सामने वालों को दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो क्या है, बाबा की गोद में है। उनकी आत्मा को कोई दर्द और कोई तकलीफ ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये पुराना शरीर है, तो शरीर में जैसे कपड़ा जब धीरे धीरे पुराना होने लगता है तो फटता है ना, तो फटता है तो कहीं उसको सिलाई करना पड़ता है, तो कपड़ा पुराना है, कपड़ा फट रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा जो उसको धारण कर रहा है वो भी फट रहा है? समझ में आया? तो स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस यही है, इससे सारी कारोबार भी लाइट अर्थात हल्की होगी। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है, तो ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं वह आ जाते हैं ना। जितना हम लाइट रूपधारी होंगे उतना मास्टर जानी जाननहार होंगे, मास्टर त्रिकालदर्शी होंगे। और मास्टर जानी जाननहार, मास्टर त्रिकालदर्शी, उसको सब पता है क्या होने वाला है, इसलिए वो क्या है, जैसे शिव बाबा को सब पता है ना क्या होने वाला है, इसलिए वो निश्चिंत है। ऐसे हम भी क्या है, किस चीज़ का डर, क्या चीज़ का डर है हमें, फाइनल क्या होगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, बस वो तो सबको छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सबको छोड़ना है, ठीक है ना। बस इतना ही तो डर है ना, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ लूट लेने का, लूट जाने का, ख़त्म होने का तो डर नहीं है। और फिर हमको कितनी खुशी है
निश्चिंतता है कि हम कौन हैं। शरीर ये पुराना चोला छूटते किसकी गोद में जाएंगे। हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है, कितना ब्राइट है ना, कितना सेफ है हमारा फ्यूचर। तो बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उस अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती, कर रहे हैं यह स्मृति नहीं रहती, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग वह कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। सुना, जैसे किसी को दर्द का बीमारी का इंजेक्शन लग जाता है तो दर्द खत्म हो गया, अब कर रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन का प्रभाव है ना कि दर्द नहीं है शरीर में। दर्द का अगर दर्द है भी तो उसकी फीलिंग नहीं है, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। तो इसी तरह बाबा कहते जब ऐसे लाइट की स्थिति में रहेंगे तो कर्म होगा, कर्म चलेगा, लेकिन कर्तापन का भान क्या नहीं रहेगा। वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। तो ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज अभी कितना समीप है, कितना, बहुत दूर है, नजदीक है, एक पैर की दूरी है। वाह, मतलब पीएचडी कर लिया पुरुषार्थ में, डॉक्टरेट। तो बिल्कुल सन्मुख तक पहुंच गए हैं ना। जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आए, व जो कुछ करना हो वह करें। सदा काल वह स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे ना, फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी। जैसे हम लोग देखते थे जब हम लोग छोटे में मधुबन जाते थे, प्रकाश मुनि दादी थी, तो कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस चल रही, बहुत बड़े बड़े गेस्ट आए हैं और दादी का भाषण सबसे लास्ट में है। अब दादी मंच में है, दादी चीफ मना क्या बोलते हैं उसको, की पर्सन, पूरे प्रोग्राम की दादी की पर्सन है, तो दादी को लास्ट वचन बोलने हैं। तो 3 घंटे का है और बहुत बड़े बड़े गेस्ट हैं, सब अपना अपना भाषण कर रहे हैं, दादी बीच में बैठी है। अब दादी 3 घंटा क्या करेगी, क्या करेगी? दादी कितना पॉजिटिव लेती थी उस चीज को कि मैं ये 3 घंटा योग भट्टी में बैठी हूँ। किसमें बैठी हूँ? दादी को कभी हम लोगों ने हलचल में नहीं देखा, अरे इतना काम है, इतनी बड़ी संस्था की मैं हेड हूँ, इंचार्ज हूँ, तो मुझे वो डिपार्टमेंट में जाके ये बोलना है, वो डिपार्टमेंट में जाके ये बोलना है, ये काम करवाना है। नहीं, निश्चिंत और एकदम क्या, दादी ऊपर है, सब अपना अपना भाषण कर रहे और दादी कहाँ है? हम लोग देखते थे दूर से, फोटो खींचते थे ना, तो दादी यहाँ है ही नहीं, दादी तो कहाँ है? ऊपर है। तो ये दादी ने उस समय को कितना अच्छे काम में प्रयोग किया और हम लोगों ने देखा दादी ऐसे ही तपस्या करते करते दादी कर्मातीत बन गई। क्या बन गई? बाबा ने खुद दादी को कहा, जब दादी पूरी एक्टिव थी तो बाबा ने कहा दादी को, अब उपराम हो जाओ। बाबा का आदेश, और दादी धीरे धीरे क्या उपराम होना शुरू हो गई। और वो जो दादी कॉन्फ्रेंस में बैठती थी, बड़े बड़े स्टेज पर बैठती थी और दादी की तपस्या चलती थी। और फिर जब दादी को बोलने के लिए दादी जब उठती थी तो सारे वीआईपी, सारे बड़े बड़े मंत्री, जो बड़े बड़े गेस्ट ऐसे दादी को देखते थे, दादी अभी क्या बोलेगी। और दादी का 5 मिनट बोलना जैसे सबके अंदर एक नई जान भर देता था, सबके अंदर एक प्राण भर देता था। और सबको लगता था हम लोग ने इतना देर तक जो भाषण किया, जो बोला, सब फालतू है दादी के आगे ना, दादी के आगे तो कुछ नहीं है। तो शुरू में बहुतों को यह साक्षात्कार होते थे ना, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे।
जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। ये अंडरलाइन करने की पॉइंट है। बाबा ने कहा जो आदि में सबको साक्षात्कार हुआ, अंत में भी ये सारे साक्षात्कार सबको होंगे। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। फाइनल में क्या क्या होने वाला है देखो, बाबा कह रहा है क्या होगा। तुम किसी को दृष्टि दोगे वो अशरीरी बन जाए, ये तुम्हारे पुरुषार्थ की रिजल्ट है, ठीक है। और क्या होगा, सबको लाइट ही लाइट दिखाई देगा तुम्हारे से। और क्या होगा, अपना भी भविष्य क्राउन जो सत्युग में मिलने वाला है वो तुमको स्पष्ट दिखाई देगा। और क्या होगा, और क्या होगा, अंदर में जो संकल्प होगा वो प्रैक्टिकल होगा। जो संकल्प सूक्ष्म में भी है, अच्छे विचार, अच्छी थॉट, वो प्रैक्टिकल हो जाएगी। सत्युग में सृष्टि कैसे चलेगी, ज़्यादा बोलना पड़ेगा, ज़्यादा डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो कैसे चलेगी। तो वो जो स्टेज हम सत्युग में पहुंच रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं, तो देवता बनने के पहले का जो स्टेज है वो तो अभी से वो हमको डिग्री तो मिल जाएगी ना। तो हमारे संकल्प से सिद्धि हो रही, तो हम तो प्रैक्टिकल अभी देखेंगे। और फिर सत्युग में हमारे संकल्प और रिफाइन होंगे, व्यर्थ रहेगा ही नहीं। तो सारा कारोबार किससे चलेगी। तो संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, ऐसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकती हो। बाबा दादियों को कह रहे हैं कि आप संकल्प से। दादी को एक बहुत बड़े कंपनी के डायरेक्टर ने पूछा था, सुने नाम, KVK राजू, नागार्जुना फर्टिलाइजर केमिकल कोई है ये साउथ में हैदराबाद में, उसका डायरेक्टर था KVK राजू। तो दादी से पूछा था, दादी आपका इतना सुंदर मैनेजमेंट कैसे चलता है, हम तो अपनी कंपनी नहीं चला पा रहे हैं, आपकी संस्था कैसे चलती है, क्या करते हो आप। तो दादी ने 2 शब्द कहे थे, एक सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को मैनेज करते हैं, दूसरों को नहीं। किसको करते हैं, अपने आप को। और दूसरा दादी ने कहा था कि हम सुबह में उठकर, आप जो बोल के करते हो ना, बोल के बोलते हो ये करो ये करो, हम बोलते नहीं है, हम सुबह 2 बजे उठकर सबको मैसेज दे देते हैं संकल्पों से। किससे, ये दादी का आंसर था कि हम रोज 2 बजे उठकर अपने हर डिपार्टमेंट को लाइट माइट देते हैं। सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, सब डिपार्टमेंट के हेड लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे भाई अच्छा काम कर रहे हैं, सब काम है। हम सुबह ही मैसेज क्या करते हैं, हमको बोलना नहीं पड़ता है, सब काम अपने आप हो जाता है। KVK राजू को इतना लगा, ऐसी बात, इतना चमत्कार, उस दिन से प्रतिज्ञा किया कि अब हम भी 2 बजे उठेंगे। रात को 9 बजे वो अपना मोबाइल ऑफ कर देता था, टेलीफोन सारे बंद, सारा मीटिंग, कारोबार, फैमिली मीटिंग सब खत्म। 9 बजे एकदम बिस्तर पर, 9 बजे सो जाता था, बाबा को याद करके चिट्ठी लिख के, और 2 बजे सुबह उठता था। वो इतनी पुरुषार्थी वो आत्मा बनी, और फिर जल्दी शरीर छूट गया उसका, बाबा को कुछ लेना था उसके एडवांस पार्टी की सेवा में उसको। तो वो आत्मा ने और दादी के ये बोलने पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारी का एक नया कोर्स इन्वेंशन हुआ, जिसका नाम था सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स, जो उषा बहन कराती है, सब जगह कराती थी। तो ये दादी के शब्द थे, सेल्फ मैनेजमेंट। और फिर ब्रह्मा कुमारी बहन लोग जाकर KVK राजू की कंपनी में, नागार्जुना फर्टिलाइजर कंपनी में ब्रह्मा कुमारी का एक ज्ञान देते थे वो लोग, सुबह सुबह जाके। तो साइंस की शक्ति से नीचे, पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प से अपनी कारोबार नहीं चला सकते। देख, और बाबा ने क्या लगा, स्टैंप लगा दिया कि जब सैटेलाइट की शक्ति से नीचे का हर जगह कैमरा ले रहा है, सैटेलाइट ने चारों तरफ का गूगल में छोड़ रहा है, इतनी कारोबार इंटरनेट के द्वारा चल रही है,
आज इंटरनेट फेल, दुनिया की सारा कारोबार क्या फेल। तो जब साइंस की शक्ति से इतना काम चल रहा है तो आपके साइलेंस की शक्ति से, संकल्प की शक्ति से कारोबार नहीं चलेगी? चलेगी या नहीं? साइंस ने तो आपको कॉपी किया है। क्या कह रहा है बाबा? साइंस ने आपको कॉपी किया है। रचयिता तो आप हो। साइंस की शक्ति के रचयिता कौन हो? आप हो। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। जैसे हम लोग कोई राजमिस्त्री को कहते हैं ना, भाई हमारा बिल्डिंग कैसा बनेगा, उसका एक मॉडल बनाकर दिखाओ। तो राजमिस्त्री क्या करता है? छोटा सा मॉडल बना देता है, ये आपका पूरा बिल्डिंग है, यहाँ गैलरी होगा, यहाँ ये होगा, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, यहाँ बालकोनी होगी, ये 2 तल्ला होगा, ये छत होगा। तो पूरा वो छोटा सा मॉडल बनाकर क्या करता है? दिखाता है। इसी तरह वैज्ञानिक साइलेंस की शक्ति से क्या क्या हो सकता है उसका मॉडल बनाकर दिखा रहे हैं कि इंटरनेट क्या कर रहा है। लेकिन ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? हमारी रचना है। तो कल्प पहले भी आप ही लोगों ने किया है ना, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हो, ऐसे संकल्प और भी स्पष्ट होगा। संकल्प की कारोबार क्या होगी? जैसे हम आपको कुछ समझा रहे हैं, काम ऐसा करो, और आपकी बुद्धि नहीं समझ पा रही है, तो कितना कम्युनिकेशन में कितना मुश्किल होता है कि मेरी बात ही नहीं समझ रहा है कि हम कैसा काम चाहते हैं, हम ऐसा काम क्यों चाहते हैं। तो समझाने में तो आधा घंटा लगेगा, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर साइलेंस की पावर से करेंगे तो क्या होगा? उसको बात सहज एक्सेप्ट होगी कि नहीं, ये काम ऐसे ही करना है। तो कोई क्लेश होगा ही नहीं, होगा कोई डिबेट होगा ही नहीं। कितना गहरा फॉर्मूला बाबा बता रहा है, कितना गहरा है ना। बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बहुत बड़ा शराबी था, मैंने कोई कंपनी का डायरेक्टर, सारा दिन शराब पीता था। सब लोग फेल उसका शराब छुटाने के लिए, लेकिन कोई छुटा नहीं पाया। उसको हिप्नोटाइज में ले गए और हिप्नोटाइज करके, और जब नॉर्मल हुआ तो उसको अच्छी अच्छी शराब की बोतल दिखा रहे हैं, गिलास दिखा रहे हैं, पियो। वो बोलता नहीं, मैं तो शराब नहीं पीता। 5 घंटा पहले शराब पिया और फिर वो क्या बोल रहा है? मैं कभी शराब पीता ही नहीं हूँ। पीते नहीं हो ना? मैंने कभी मैं शराब पीता ही नहीं हूँ। क्या हुआ? हिप्नोटाइज करके उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये स्वमान दिया गया कि तुम शराबी नहीं हो। क्या स्वमान दिया गया? उसके कॉन्शियस माइंड को मर्ज किया गया और उसके सबकॉन्शियस माइंड को इमर्ज किया गया और कहा गया कि तुम शराबी। और कॉन्शियस माइंड से 90% पावरफुल होता है सबकॉन्शियस माइंड, और उसने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं शराबी नहीं। तो हम जो योग करते हैं ये क्या है? हिप्नोटाइजिंग सिस्टम। हम योग करते हैं ना, ये क्या है? और बाबा हमको क्या सम्मान देते? बच्चे तुम देवता हो, तुम श्रेष्ठ महान आत्मा हो, तुम फरिश्ता हो, ये सब बाबा सम्मान देता है। और जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं सम्मान को, तो हमारे संस्कार वैसे ही बनते जाते हैं और गलत संस्कार एकदम क्या? डिलीट ना। तो जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चले। तो जितना जितना अनुभव करते जाते हो, 1-2 के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी 1-2 से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। अगर व्यर्थ नहीं है, मन में एकदम क्लियर है, तो आपके मन में वही विचार आएंगे जो काम आपके द्वारा बाबा को कराना है। वही टचिंग होगा कि बस ये करना है।
आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता तो यह है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे कि इन्हों की कारोबार कहने से नहीं इशारों से चलती है ना। नजर से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। अच्छा, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि विदेश में एक भाई है, बहुत रिच भाई था, वो बहुत धनी भाई था, लेकिन अब उसका बिजनेस समेट के उसको इंडिया आना है। तो वो बहुत समेट लिया, बहुत कुछ समेट लिया, लेकिन अभी भी उसको अपना घर के लिए इतना अटैचमेंट है जिस बिल्डिंग में वो रहता था कि इसको कैसे छोड़ूं, इसको कैसे छोड़ूं, जबकि उसको जाना ही है इंडिया, उसको वापस आना ही है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाह रहा उस घर को। और जानकी दादी को एक ग्लोबल हाउस लेना है लंदन में, बहुत बड़ा एक मिल रहा था मकान, तो वो बाबा के सेंटर के लिए, रिट्रीट सेंटर के लिए वो लेना है, तो पैसे बहुत चाहिए। अब वो भाई को उस मकान की आवश्यकता है नहीं, उसको बिक्री करना चाहिए, लेकिन वो बिक्री करना चाह नहीं रहा है, मतलब वो उलझन में है क्या करूं नहीं करूं। तो एक दिन अमृत वेले से उसके मन में यही संकल्प आ रहा है कि नहीं, मुझे अब ये मकान बिक्री करके बाबा की सेवा में देना, मुझे ये मकान बिक्री करके क्या करना है, जो करना है बाबा की सेवा में देना है। तो सुबह एकदम छटपटा रहा है मन, जैसे जाके दादी से पूछूंगा, दादी बस और अच्छा नहीं लग रहा, बस मुझे मकान बिक्री करना और ये मकान से जो मिलेगा वो बस बाबा की सेवा में लगानी है। और वो उसके बोलने से पहले दादी उसको बोल रही है, भाई ये इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी ये बिल्डिंग मिल रही है, बाबा का बन जाएगा ये बिल्डिंग, और इसके लिए इतना पैसे की आवश्यकता है, आपको कुछ करना है। क्या समझ में आया? तुम लाइन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ग्लोबल हाउस लंदन का आप लोग यूट्यूब में देखेंगे, बहुत बड़ा, छवि गई थी ना। तो आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है उसकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। तो ये नवीनता है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझे इन्हों की कारोबार वाचा से नहीं चलती है, इशारों से चलती है। किससे चलती है? नजर से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन तो यहाँ ही बनाना है ना। सूक्ष्म वतन तो वहाँ है, लेकिन हम भी फरिश्ते यहाँ रहते हैं, तो इसको भी सूक्ष्म वतन बनाना है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले, भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। ब्रह्मा बाप के स्नेही भव, जो बच्चे बाप स्नेही हैं, वह सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। जो बच्चे बाप स्नेही हैं वह सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। यह ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। यह ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में होते हैं। যে বাচ্চা খুব আদরের বাচ্চা, মিষ্টি বাচ্চা, তাকে মা বাবাকে রাখে, সবাই তাকে কোলে রাখে না। तो जो प्यारे स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में होते हैं।
तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो, तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो। ना एक হচ্ছে বাবার কোলে আছি আমি, তো বাবার কোলে তো বাবা তো মা বাবা तो हाथे तो रखे ना कोले, तो एक है बाप की भुजाओं में है, और जब हम सेवा में हैं, सेवा फील्ड में हैं, तो बाबा का हाथ मेरे हाथ में है। ये दो दृश्य अलग अलग फील करो, अलग अलग अनुभव करो। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो। कभी भुजाओं में समा जाओ, कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। हम बाबा की भुजाएं हैं। क्या है बाबा की? नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड हैं। नशा रहे कि हम भगवान के कौन है? स्लोगन है संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। जो तो संतुष्ट और प्रसन्न থাকবো तो उड़ती कलार अनुभव হবে। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत बेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं। सबके मोबाइल में है ना ट्रैफिक कंट्रोल का गीत, तो सुबह अमृत बेला क्या बजता है? मेरे लाडले जागो, सुनते हो ये गीत? तो कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो। क्या करो? सहज योगी जीवन का अनुभव करो। अभी आप लोग को भोग के बाद, ठीक है, यहीं बैठे रहेंगे सब। आप लोग को भोग की प्लेट यहीं मिलेगी और ब्रह्मा बाबा के जीवन का इतिहास